नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग का सफर। तो जो भी लोग अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग, और जो लोग अपने को देख रहे हैं वो लोग, तो सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट अपन देना चाहते हैं कि अल्टीमेट ट्रेडर 369 बहुत जल्दी वेबसाइट लॉन्च अपन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि कब तक अपन वेबसाइट लॉन्च कर पाते हैं। तो करने वाले हैं, वो अपडेट दे रहे हैं। आगे चल के आपको www.ultimatetrader369.com के नाम से वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। तो अभी जो अपन पढ़ाते हैं, जो भी आपको रॉ मटेरियल है, आगे चल के आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा। जो भी ज्वाइन करेगा उनको आईडी और पासवर्ड मिलेगा और डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और आगे मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर पे दिखने वाला होगा। तो चलो, जब होगा तब होगा, कब होगा अभी पता नहीं कब होगा। चलो देखते हैं। फिलहाल अपन कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंडिकेटर लेंगे, विदाउट एनी इंडिकेटर पहले कर लेते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस पॉइंट, ये सपोर्ट पॉइंट, ये रेजिस्टेंस पॉइंट। फिर यहाँ लिया सपोर्ट पॉइंट, यहाँ पे लिया है रेजिस्टेंस पॉइंट। दिस इज द रेजिस्टेंस पॉइंट, यहाँ सपोर्ट पॉइंट। और फिलहाल तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रही है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये नहीं जा रही है, राइट। फिलहाल ये इस पॉइंट में रेजिस्टेंस खा रही है, इस पॉइंट के ऊपर ये नहीं जा रही है। और कुछ इस तरीके से इसकी जो स्विंग्स है, दैट इज इस प्रकार की स्विंग है, इस प्रकार की स्विंग है। और जो बाई सेल डिसीजन है, यहाँ पे सेल डिसीजन, यहाँ पे बाई डिसीजन, देन सेल डिसीजन, फिर बाई डिसीजन, फिर सेल डिसीजन, फिर बाई डिसीजन। और अगर आगे चल के ये इस तरीके से मुड़ता है तो यहाँ पे सेल डिसीजन आने वाला होगा। और सिनेरियो कुछ जो दिखेगी, दैट इज ये अगर आगे मुड़ता है तो आपको यहाँ पे एम के जैसा दिखने वाला हो सकता है। तो चलो अभी ये सारे फंडे को अपन करते हैं इंडिकेटर के अंदर सेट। तो सबसे पहले अपन शो स्मॉल स्विंग टू स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिग सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ तक रखेंगे। यहाँ तक रखेंगे तो मूव्स कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रही है। बाजार का सबसे छोटा मूव, हल्के से हल्का मूव भी अपने पकड़ में आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से बाजार नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ से बाइंग होके ये इस पॉइंट पे रुकी हुई है। तो वही बात अपन बोले कि इसके ऊपर ये जा नहीं रहा है और इस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस खा रहा है, तो इतनी सी हल्की सी जगह ये छोड़ रहा है। तो चलिए अभी करेंगे इंडिकेटर के अंदर डिसीजन एक्टिवेट, दैट इज कैंडल स्टिक बाई सेल के कैंडल्स के साथ कौन सी एक्शन फिलहाल चल रही है और क्या डिसीजन हो रही है। तो इस तरीके से अगर अपन देखेंगे तो हमको जो चीज दिख रही है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्या बोला है, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया है और वहां से बाइंग चालू हुई है। एक दिन बाइंग, दो दिन बाइंग, तीन दिन बाइंग, यहाँ तक बाइंग हुई है, राइट। तो पीछे से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, बाजार इस तरीके से ऊपर जाके देन बाजार जैसे ही उल्टा होना चालू, इंडिकेटर बोलना चालू। ठीक वैसे अगर नेक्स्ट दिन उल्टा होना चालू तो इंडिकेटर बोलना चालू कर देगा। और क्या बोलेगा? सेल बोलना चालू कर देगा। अब यहाँ पे सेलिंग हो रही है, उसको अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको जो चीज डालना होगा, दैट इज आपको डालना होगा मीडियम स्मॉल स्विंग। जो मीडियम स्विंग है उसको चिपकाना होगा और विथ रिपेंट मोड के साथ चिपकाना होगा। तो तब जाके आपकी समझ में बात आएगा। तो प्रीवियस जो हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री के अंदर अपने को ट्रैक रिकॉर्ड में मिला है लाइट कलर की सेल, क्रॉस मार्केट सेल, राइट। फिर यहाँ से बाजार एक मूव लिया इस प्रकार से, उसके अंदर कैंडल स्टिक 22 पॉइंट पे, उस पॉइंट पे सेल। फिर जो धूमधाम धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, यहाँ पे एंटर मारे भैया रे, और एक दिन, दो दिन, तीन दिन इस पॉइंट पे आके बोल रही है बाय, राइट। तो वहां से उठ के इस पॉइंट पे लाइट कलर की सेल एट क्रॉस मार के सेल, डबल सेल दिखी। तो उसके बाद एक दिन, दो दिन और यहाँ तक आई।
फिर इस पॉइंट से बाइंग होइंग और उस पॉइंट तक उठाइंग। आगे आगे अगर 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 नीचे इस तरीके की मूवमेंट होना स्टार्ट होता है तो लाइट सेल मौजूद है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही नेक्स्ट कैंडल रेड बनना चालू, यहाँ क्रॉस मार के सेल बोलना चालू, उसको देख के अपन ठोकेंगे, यहाँ तक की टारगेट फिर से बनाएंगे। तो प्राइस का जो मूव है उस मूव और इस जगह की जो प्राइस है वहां तक तो खाने को बहुत बड़ा बड़ा मूव मिलता है, बजा देता है। तो इस तरीके से हम स्विंग्स को देख रहे हैं। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज स्मॉलेस्ट स्विंग, स्विंग लेंथ 1, राइट। फिर यहां से ये जो पकड़ा है स्विंग 2, देन यहां से इस पॉइंट तक जो पकड़ा है दैट इज स्विंग 3। तो स्विंग के ऊपर ट्रिपल फिल्टर लगी हुई है, तीन तीन फिल्टर लगी हुई है। स्विंग कैसा भी रहे एक्यूरेसी हाई हो जाएगी, राइट। देन अपन एक्टिवेट करेंगे वेव। फिर अपन क्या एक्टिवेट करेंगे? वेव, नॉन रिपेंड मोड विथ वेव की लेवल्स। तो चलो हम डाल देते हैं। तो अपने को अब जो दिख रही है दैट इज वेव। और वेव समझने के लिए पर्टिकुलर एक चीज समझना ज्यादा जरूरी है कि इस मूव के अंदर ये 1 2 3 4 5, देन बाजार ऊपर गया फिर डिप मारा, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर इस मूव को बाजार कॉपी कर रही है तो ठीक उसी तरीके से अगर इस मूव को बाजार कॉपी कर रही तो एक मूव नीचे होना चाहिए, इसके जैसा होना चाहिए, इसके जैसा होना चाहिए। और कभी ये इस पॉइंट के नीचे नहीं गया, इस पॉइंट के नीचे वो नहीं जाएगा। देन बाजार में ये मूव चालू होगा, जैसे कि यहाँ से अपने को दिख रही है कि ये मूव चालू हुआ है। तो उस तरीके से ही अगर बाजार मूव रखेगा तो तभी जाके ये पॉसिबल होगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में बात आ गया हुआ होगा। अगर नहीं आया हुआ होगा तो हम थोड़ी सी और खुल के दिखाने की और समझाने की प्रयास करेंगे। तो 1 2 ऑफ कर देते हैं। 1 2 क्या कर रहे हैं? ऑफ। चार्ट में से खिचड़ी कुछ कम हो जाएगी। देन क्या करेंगे? कैंडल स्टिक बाई सेल, उसको ऑफ। अब जैसे ही ऑफ कर दिए तो देखिए मूव बहुत आराम से समझ में आएगा कि इस पॉइंट से बाजार यहाँ तक लेके गए, यहाँ से बाजार उठाए, देन पटके, फिर उठाए, फिर पटके, और यहाँ पे अपने को कुछ इस प्रकार की सिनेरियो देखने को मिला। अगर यही चीज यहाँ रिपीट होती है तो ये जो प्रीवियस सेल है उसके बाद एक नया सेल आया है, फ्लैट फ्लैट, देन बाजार ने एक डिप मारा है, फिर बाजार ऊपर भगा है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अपने को वैसे ही सिनेरियो देखने को मिल रही है। यहाँ तक आई है, मूव्स मैच करा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक आया है तो ये यहाँ से यहाँ तक आया है। देन ये ऊपर गया है तो ये ऊपर गया है। फिर ये नीचू आई है तो ये नीचू आई है। फिर ये ऊपर गई है तो ये ऊपर गया है। फिर इसने डिप मारा तो इसको डिप मारना है। पीबीएस जो लो है उसके नीचे नहीं गया तो पीबीएस लो जो है उसके नीचे नहीं जाएगा। फिर इसमें जो बाइंग आएगा, फिर इसमें जो बाइंग आएगा, तब ये उधर जाएगा। तो फिलहाल रिसेंट जो डिसीजन है दैट इज सेल। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं डिसीजन सेल। और अब अपकमिंग कुछ दिन अगर गिर जाए तो अपकमिंग कुछ दिन अगर गिर जाए तो हमको नहीं पता कि ये इसके नीचे जाएगा कि इसके यही से ऊपर जाएगा, हमको नहीं पता। लेकिन अभी जो पता है उसको देख के तो हम यही ठोकेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में बात आ गई। ऊपर से और एक चीज अपन डाल देते हैं बाबू, तो उसको देख के आपकी दिमाग झटपट शटपट फटफट फटफट खुल जाएगा, राइट। उसको देख लो। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, स्मॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको करना होगा बंद। कर देते हैं बंद। स्मॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ। फिर ये जो लाइट वाई सेल है इसको देख के कुछ समझने की कोशिश अपन करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, जस्ट देन एक्टिव डबल ट्रेंड एंड सेल ट्रेलिंग लाइन। सारी चीज हो जाएंगे गायब और समझते हैं कुछ बेटर तरीके से, राइट।
तो पर्टिकुलर कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे कि यहाँ से वायर की लाइन कटिंग हुई, इस कैंडल ने कटिंग किया बाजार यहाँ तक नीचे, तो यहाँ से वायर की लाइन कटिंग हुई, वहां से बाजार यहाँ तक नीचे, फिर बाजार के अंदर मूवमेंट आया, फिर बाजार के अंदर मूवमेंट आया, बाजार इस पॉइंट के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं मारा, बाजार इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं मारा। अब ऐसे करते हुए गुतुर 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 टाइम पास किए, तो ऐसे करते हुए गुतुर 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 टाइम पास करेगी। देन इस लाइन को फाड़ा, तो हम मान के चल सकते हैं ऐसे करके इस लाइन को फिर फाड़ा, राइट। फिर फाड़ा तो मूवमेंट आया, फाड़ा तो मूवमेंट आया, तो अगर कार्यक्रम कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, एग्जैक्ट हूबहू, अगर आप समझना चाहते हो तो यही कार्यक्रम हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग लाइन जो है इसको अपन कर देंगे ऑफ, इसको अपन जैसे ही कर देंगे ऑफ, तो वैसे ही कैंडल वाइज आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि इस कैंडल के माथे में सेल बोला, इस कैंडल में बाई बोला, इस कैंडल में सेल बोला, इस कैंडल में बाई बोला, इधर से सेल बोला, अभी बाई बोला है क्या। अब जैसे इधर पे बाई बोला है, तो जब तक ये नीचे कहीं बाई लिखा हुआ नहीं आएगा, तो आपको हटना बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। साथ ही साथ अपन चिपका देते हैं और घुसा देते हैं मीडियम स्विंग, एडवांस बाई सेल, देन अपन डाल देते हैं डार्क बाई सेल, ब्लू बाई सेल एंड ब्लैक बाई सेल। जैसे ही हम डालेंगे वैसे ही कुछ होगा। क्या होगा, अभी एक्टिव डबल ट्रेंड जो है इसको अपन कर देते हैं बंद, तो अपने सामने बाजार का कुछ बेसिक्स स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आएगी। उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में अपने समझ में जो चीज आता है कि बाजार में डार्क कलर फिक्स हो गई, डार्क कलर फिक्स हो गया, और उसके अंदर में ये जो मोस्टली ये ऐसे 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 ठीक इस जगह से मूव हो रही है, ऐसे 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 और कैसे, ऐसे ऐसे और कैसे। यहाँ पे जैसे ये नीचे के बाद ऊपर लिया, वैसे ही ये नीचे के बाद ऊपर लिया, अब ये इसके ऊपर जाएगा, जैसे कि पीवीएस में इसके ऊपर ये गया था, ये इसके ऊपर जाएगा कि यही से ये मुड़ जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा कि ये यहाँ से मुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ से ये मुड़ गई थी, राइट। तो क्या होगा, हु नोस, कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। डिसीजन क्या लेना है वो हम बोल देते हैं, जो भी होगा दो दो बार बोलेगा, तीन तीन बार बोलेगा, और गला फाड़ फाड़ के बोलेगा, राइट। वैल्यू समझ में आना चाहिए, डार्क के साथ बाई, लाइट के साथ बाई, क्रॉस मार के बाई, कोई भी सिग्नल अगर दो दो बार, टू टाइम्स, टू टाइम्स, टू टाइम्स दिखती है, जैसे कि यहाँ पे बोला है मल्टीपल, देन यहाँ बोला है मल्टीपल, यहाँ पे वेट करो, अगर यहाँ पे टू टाइम्स दिखता है ठोक देना, फिर ये इसके नीचे जाए या फिर ये यहाँ तक आके उधर जाए, वो जिधर चाहे उधर मन करे उसको जाने देना। तो आपको करना है बिल्कुल नेट एंड क्लीन, बिना दिमाग लगाए, बिना टेंशन लिए, जस्ट दो सिग्नल को होते हुए देख के पीट देना है, राइट। तो मैं कहता हूं ये कॉन्सेप्ट, इतनी सिंपल सी कॉन्सेप्ट जो कि आपकी समझ में आ गई हुई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ अब चिपका देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक आएगा, जिसके अंदर में कहीं साइडवेज कहीं कुछ, तो आपकी समझ में वो चीज आएगा। अब जैसे कि अपने को दिख क्या रहा है, पर्टिकुलर ये एरिया पॉइंट है, ये एरिया पॉइंट पे बाजार क्या हुआ है, इस एरिया पॉइंट पे बाजार हुई है साइडवेज, यहां से बाजार ने लिया है ब्रेकआउट, फिर बाजार इस पॉइंट पे आके लिया है डिप, वहां से गई है ऊपर, ऊपर से मुड़ के आ गई है यहाँ, यहाँ से वहां कहा, इसी एरिया में कैसे, यहाँ से यहाँ कैसे, और ये नीचे आया है कहा, यहाँ इसी एरिया में कैसे, यहाँ से यहाँ आके उसी एरिया में रिट्रेस करके डिप मार के फिर से उसी एरिया में कैसे।
तो जो जगह है उसको आपको समझ में आएगा कि ये इस तरीके से कुछ है, और उसके अंदर में ये ऊपर लेके गए नीचे आए, कुछ फेक वेक नहीं होता है। मैं तो नहीं बोल सकता कि ये फेक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट लिया है तो भाई कारनामा किया है, फिर से अंदर घुसी है तो फिर से कारनामा कर रही है। फेक नाम का कुछ नहीं होता है। जो लोग पकड़ना नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज फेक ही होते हैं। वो पैदा क्यों हुए हैं उनको उस बात की भी कोई पता वता चलता नहीं, तो वो उनके लिए वो चीज भी फेक ही होते, वो फेक ही पैदा हुए हैं दुनिया में धरती के बोझ। तो उनको अपन इस तरीके से बोल देते हैं कि तुम धरती में पैदा हुए हो, वो भी फेक ही है, क्योंकि बाजार फेक बैक कुछ करता नहीं है। विदाउट एनी इंडिकेटर के अपन इसको देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की सिनेरियो अपने को दिख रही है कि मल्टीपल टाइम्स प्राइस इसी एरिया पे गुटुर 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 कर रही है, इसी एरिया में गुटुर गुटुर कर रही है। और नीचे का जोन मोटा मोटा अपन पकड़ लेते हैं, नीचे की जो जोन है वो है यहाँ तक। तो मल्टीपल टाइम्स ये इसी दायरे के अंदर काम कर रही है। तो बाजार टाइम फ्रेम डेली है, तो डेली टाइम फ्रेम में बाजार कंसोलिडेट कर रही है कि यहाँ से एक बार ऊपर लेके जाना, फिर कटक, फिर शटक, फिर पटक मटक लटक चटक पटक फटक फटक टक पक ठक, ब्रेकआउट लेना, इसी एरिया पे ही जाना, फिर डिप मारना, उसी एरिया में आना, फिर ऊपर जाना, फिर इसी लाइन पे आना, थोड़ी सी पुल बैक लेना, फिर सीधा गटकना, इसी लाइन पे जाना। कर क्या रहा है? बहुत आराम से समझ में आ रही है कि ये क्या कर रहा है, राइट? तो जिनके पास अकल है उनकी समझ में आता है, जिनके पास अकल नहीं है वो देख के भी अंधे बन जाते हैं। और इसी उठक पटक के दौरान डिसीजन कैसे लिया जाता है, कुछ लोगों की पल्ले में बात पड़ते नहीं, तो उनके लिए अपन इस तरीके से समझा रहे हैं कि अगर आपको 2 बार दिखता है उसके बाद ये चीज होता है, इनकेस अगर आपको 2 बार दिखेगा और ये चीज होगा, अगर 2 बार दिख गई तो ही आप एक्टिव हो जाओगे और सीधा ठोकोगे। और ये जहां तक दिखता है, अगला सिग्नल जब तक 2 नहीं बोलता है तब तक छोड़ना नहीं होता है, राइट? तो चीज बहुत सिंपल है, करना बहुत आसान है, लेकिन तब जबकि हाथ में होगा सिस्टम। जब तक हाथ में सिस्टम नहीं है तब तक करना बहुत ही मुश्किल होगा, राइट? तो चलो अपन डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेते हैं और कुछ कैलकुलेशन मैथमेटिक्स समझा देते हैं। हु छू मंतर हु, गायब हो जा सारी चीजें तू, राइट? तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट में कब कहाँ पे कौन सी जगह पे क्या मूव हुई है उसको आप कैसे समझोगे? इस पॉइंट से कनेक्शन चालू करना है, वहां तक लेना है, दिस इज ए बी एंड सी। और वहां से बाजार जो है, बाजार की डायरेक्शन फिलहाल बोला जाएगा, बाजार की डायरेक्शन है नीचे, राइट? और इस मूव को अपन कनेक्शन कैसे करेंगे? इस मूव को अपन अपन जो कनेक्शन करेंगे दैट इज इस मूव से कनेक्शन करेंगे, जिससे कि ये ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाएगा। कहीं पे अपन अगर भूल चूक किए तो ये इंडिकेटर उसको सही कर देगा, राइट? तो ये है विथ एनी इंडिकेटर के मेजरमेंट कैलकुलेशन आप खुद ब खुद करोगे। उसके अंदर में जो काउंटिंग आता है, आइदर आप नंबरोलॉजी लेंगे 1 2 3 ये लेंगे, और अल्फाबेट लेंगे ए बी एंड सी, राइट? अब इस चीज को कैसे इंडिकेटर पे कैसे दिखाए? तो इंडिकेटर वहां पे सेल बाई सेल बोल रही है, नॉन रिपेंट मोड है। और अभी अपन क्या करेंगे, इसके नीचे जस्ट जाएंगे, हार्मोनिक चार्ट पैटर्न एक्टिवेट मारेंगे और सीधा आपको दिखेगा रिजल्ट। क्या बोल क्या रहा है अच्छे से समझ लीजिए, समझना ज्यादा जरूरी है। इसको अपन क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, राइट? उड़ा दिए। तो अपने को यहाँ पे जो चीज समझ में आ रही है, ए बी सी एग्जिट, पीछे से एबीसी है उसकी एग्जिट, उसके बाद ये पॉइंट ए होता है, ये बी पॉइंट होता है, वहां बोल दिए डबल बॉटम, और वहां बोल रहा है ए बी सी। तो ये क्या होता है, सी होता है। सी के बाद ये मूव जो रनिंग चल रही है वो बाय डिफॉल्ट डी मूव चल रही है। अगर नंबरोलॉजी जाओगे 1 2 3, तो ये मूव 4 नंबर मूव है। अब सवाल ये होता है, जैसे कि यहाँ पे बी मूव फिनिश हो गई,
ये 4 नंबर मूव क्या इस पॉइंट पे फिनिश हुआ है या नहीं? ये क्वेश्चन बनता है कि ये मूव फिनिश हुआ है या नहीं। तो इसकी आंसर आपको अगर सच में जानना है या फिर सच में आपको सीखना है तो आपको अल्टीमेट ट्रेडर 369 के 14 थियोटिकल को पढ़ना है कि वहां पे मूव फिनिश हो गया है। इसकी हम पुष्टि कैसे करें, क्योंकि पीछे से जिस पॉइंट पे मूव फिनिश हो चुकी है उस पॉइंट की जो लेवल्स है उसको अपन एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कुछ प्राइस और उसके करे हुए एक्शन, राइट। तो उस पॉइंट पे जो प्राइस है वहां पे प्राइस ने करा है यहाँ पे रिवर्स एक्शन, उससे पहले भी प्राइस ने यहाँ पे करे हुए है रिवर्स एक्शन, और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे भी ये रिवर्स के जैसा दिख रही है। अब मजेदार बात ये है कि कोई भी कैंडल, लेट्स से ये कैंडल, अगला कैंडल, उसकी नेक्स्ट कैंडल, कोई भी कैंडल इस पर्टिकुलर प्राइस को टच नहीं किया, राइट। तो ठीक उसके अगला कैंडल, उसके अगला कैंडल, उसके अगला कैंडल, अगला कैंडल, अगला कैंडल इस प्राइस को टच नहीं किया, राइट। तो अगर ये प्राइस से प्राइस को अगर वास्तव में ऊपर की ओर जाना है तो कोई भी कैंडल इस प्राइस को टच नहीं करेगा। अगर बीच में इस प्रकार की कोई कैंडल बनता है, अगर यहाँ पे वैसा कोई कैंडल होता है, अगर वो नीचे आता है लेकिन टच ना करके उसके अगला कैंडल जैसे उसको घुमा देता है, घुमा देता है ऊपर की ओर घुमा देता है, अगर घुमा देता है तब माना जाता है कि ये उस साइड जाएगा, राइट। तो कुछ प्राइस, कैंडल्स और एक्शन आपको देखने होंगे और साथ ही साथ अपन जैसे बोल रहे हैं इसको भी चिपकाना होगा। किसको चिपकाना होगा? इसको चिपकाना होगा। इसको चिपका जैसे देंगे वैसे ही ये आपको कुछ और अजूबा दिखाई देगा कि बाजार कितना ही कोशिश क्यों ना करे, ये जो डार्क बाई है उसके बाद ये उठाए और पटक दिए यहाँ पे, ये जो सपोर्ट एरिया है बाजार के पास, वैसे ही अभी सिग्नल जैसे यहाँ सेल है, यहाँ दिख रही है सेल है, लेकिन एक नीचे पे आएगी बाई। अगर ये नीचे आता है और वहां लिख के देता है बाई और ये इस पॉइंट के नीचे ना जाके, जैसे कि ये इस पॉइंट के नीचे ना जाके एक जगह छोड़ दिया, इस पॉइंट के नीचे ना जाके एक जगह छोड़ता है और फिर बाई आके ये उस साइड जाता है, जैसे कि यहाँ पे गई, अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को बायर बनने का होता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ इतना सिंपल पार्ट आपके पल्ले में, खोपड़े में आ गई हुई होगी। तो अपन क्या करते हैं, इसके साथ अपन हाईली एक्यूरेट होने के लिए फिर से डाल देते हैं कैंडल स्टिक बाइसेप और साथ में चिपका देते हैं स्मॉल स्विंग्स, जो छोटे छोटे नाने मुनी चुनु मुनु टुनु पुनु स्विंग्स होते हैं उनको। और जैसे ही वो कनेक्शन होती है उसके अंदर हम लोगों को ये समझ में आता है कि प्राइस पर्टिकुलर एक बिंदु पॉइंट से दूसरा बिंदु पॉइंट पे मल्टीपल अगर बाई बोलता है, देन प्राइस उल्टा चलता है तो बाई करना होता है। ठीक उसी तरीके से एक बिंदु पॉइंट से प्राइस जैसे नीचे आया है और सपोर्ट लिया है, मल्टीपल बाई बोला है तो प्राइस ऊपर चलता है। ठीक उसी तरीके से प्राइस अगर नीचे आता है तो मल्टीपल बाई बोलता है तो प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन सेल बोलने के बाद प्राइस ऊपर नहीं जाता है। तो यहाँ पे जैसे सेल, उस पे जैसे सेल, इधर में जैसे सेल, तो सेल देख के बाई करना मना है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। और नेक्स्ट कैंडल इन फ्यूचर अगर रेड बनता है, क्रॉस मार के सेल बोलता है, तो हम तो मस्त ठोकेंगे इसको टारगेट बनाने की सोचेंगे और ठोकेंगे, राइट। तो देखते रहो प्राइस एक्शन, समझते रहो प्राइस एक्शन, ये इंडिकेटर बोलेगा कि क्या होगी आगे की प्राइस एक्शन। अब इसी चीज को हम रिवर्स इंजीनियरिंग में चलते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग में जाएंगे तो कैंडलस्टिक बाइसल, ये सारी चीज बंद, हाँ मीडियम स्विंग भी बंद, राइट। अब देखो मजे से देखो, प्राइस करेगा एक्शन, कौन सी एक्शन। पहले तो इसके जैसा बाई
आना है। अगर आता है तो वो यहाँ पे आ रही है, राइट। उसके बाद प्राइस को कुछ इस प्रकार से ऐसे करके उठाना है, तो प्राइस को इस प्रकार कुछ इस तरीके से उठाना है, राइट। तो यहाँ से प्राइस जो नीचे झुकी थी, इस पॉइंट से झुकी थी, तो क्या होगी, इस पॉइंट से झुकेगी, फिर जो उठाई फिर ये उठेगी, राइट। जो हरकत इधर किया वही हरकत इसको यहाँ वापस से रिपीट मारने का है। तो वैसे भी हमारी समझ में चीज आ जाना चाहिए। और यहाँ पे हम डाल ही देते हैं ताकि समझ में आए। एडवांस को डाल देते हैं और बिग सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पॉइंट पे नजर डालते हैं। बाजार वहां पे उठ के रेजिस्टेंस लेके, सपोर्ट लेके, देन रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। तो बाजार के पास फिलहाल ये ऐसा कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए, राइट, यहाँ होना चाहिए। तो बाजार यहाँ से उठ के क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, देन क्रॉस किया। बाजार यहाँ से उठ के क्या ले रही है, रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट, देन ब्रेकआउट, राइट। और कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। तो पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे एक सपोर्ट के जैसा होना चाहिए, फिर उसको क्रॉस करना चाहिए, फिर टारगेट ये होगा। और वहां से भी बाजार जैसे यहाँ पे डिप मार के फिर उठी है, वहां से भी बाजार डिप मारेगी, देन उठेगी, राइट। तो तब तक यहाँ पे एक अच्छा खासा नंबर्स, ये जैसे लेवल आ गई है वो लेवल्स आ जाएगा, राइट। तो इस लेवल को यहाँ देख के हम समझ जाएंगे डायरेक्ट टारगेट क्या होगा, डायरेक्ट टारगेट पॉइंट ये होगा। और वहां तक बाजार कैसे जाएगी, यहाँ से बाजार कैसे गई है, बाजार ठीक वैसे ही जाएगी। यहाँ से बाजार यहाँ तक, देन यहाँ तक, देन यहाँ तक, देन यहाँ तक, देन यहाँ तक, ठीक। तो बाजार इस तरीके से जैसे गई है, बाजार वैसे लहरा के, बलखा के, दिलों को घुमा के फिर इसको है जाना। तो उम्मीद करूंगा जो बिगिनर लोग होंगे, जो बाजार को समझ नहीं पा रहे होंगे, मूव्स कैसे होते हैं उनके पल्ले में नहीं पड़ रहे होंगे, तो उनके पल्ले में आ जाएगी। और साथ ही साथ इंडिकेटर हाथ में होगा तो डबल डबल मजा आएगा, राइट। डबल एक्यूरेसी बन जाएगा, राइट। क्योंकि आपके समझ में क्या आएगी वो हम जानते हैं। इस पॉइंट पे बाई, उस पॉइंट पे नेवर बाई, इस पॉइंट पे बाई, उस पॉइंट पे नेवर बाई, इस पॉइंट पे बाई, उस पॉइंट पे नेवर बाई। और बाजार की जो मूव्स है वो है ये 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 एंड ये। तो कहाँ है बाई, यहाँ है बाई, कहाँ है बाई, यहाँ है, वहां पे नेवर बाई, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ है बाई तो उधर में क्या होगा, इसको उठा लो और बिठा लो, बस हो गई। फिर इधर से ये इधर आएगी तो इधर में क्या करेंगे, इधर में करेंगे बाय, फिर ये उधर होएगी, उधर करेंगे नेवर बाय। तो बाजार की जो ये जो मूव्स होते हैं जो कि अभी तक दिखे नहीं, तो पल्ले में पड़े नहीं, और हम जैसे बोलते हैं वैसे आपके समझ में आता नहीं, तो क्या करे वो पता नहीं। तो ऐसे करके ट्रेडर बनने के चक्कर में मत जाओ, सिर्फ नुकसान खाओगे। जो जमा पूंजी है वो गायब हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, जुआ है, फलाना है, धमकाना है। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मेरे से नहीं होता है, मैं इसको सही ढंग से कर नहीं पाता हूँ, या फिर बाजार का जो मूव्स है, चलने की रिदम है वो समझ में नहीं आता है, या फिर अपन सही किसी जगह से पढ़ते तक नहीं है, राइट। तो ये जितने भी आपने गलती करे होंगे उसको जितनी जल्दी सुधार लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो गाइड के लिए इंडिकेटर तो चाहिए, राइट। नहीं तो लुट जाओगे बाबू, बर्बाद हो जाओगे, पिट जाओगे। अपनी तो क्या है, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली। तो हम यहाँ से डाल के
कुछ ना कुछ करके सही तरीके से ठोक पीट के निकल जाए। और ऊपर से एक चीज और दिखा रहे हैं, एक्टिव डबल ट्रेंड। एक्टिव डबल ट्रेंड एसएल ट्रेलिंग लाइन। और ये लाइट बाई सेल को अपन कर देते हैं थोड़े समय के लिए बंद। फिर जो गुल खिली है उसको हम पीछे रिपीट में दिखाएंगे कि कौन सी गुल खिली है। यहाँ तक के डार्क बाई सेल को भी अपन कर देंगे बंद। हम्म, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। क्या है देखिए, क्या हुई है उसको देखिए। बाजार नीचे, ऊपर, देन नीचे, ये रिट्रेस मारा इस लाइन के यहाँ पे, राइट। ठीक बाजार नीचे से रिट्रेस मारा इसी लाइन पे, राइट। फिर बाजार ने डिप मारे, फिर बाजार ने डिप मारे, फिर बाजार की रिट्रेस पॉइंट इसी लाइन के यहाँ, राइट। तो इसकी जो रिट्रेस पॉइंट है उसी लाइन पे हो रही है, राइट। उसके बाद बाजार ने घुसाए, तो उसके बाद अगर बाजार ने घुसाए तो हमारे लिए ये मूव कोई नया मूव नहीं होता है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए हम कैसे पता करें, ये जरूर होता है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और कर रहे हैं या फिर आगे चल के ट्रेडर ही उनको बन के रहना है, उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो ज्यादा कुछ अगर मगर चपर चपर तगड़ पकड़ इधर उधर, मेरे को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना आए बोले उतना कल में इंजेक्ट किए, और सही सही तरीके से अगर दिमाग खुली हुई है तो बात अकल के अंदर जाएगी। और कोई अपनी दिमाग पे ढक्कन लगा के बैठ के देख रहे होंगे तो उनके अकल में कभी नॉलेज जाने वाला है नहीं। वो अपने आप को चप्पल के जैसा घिसते रहो। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय एंड धन्यवाद।